जी दोस्तों, आज के वीडियो में हम करने जा रहे हैं Redmi Note 10 Pro Max का फुल ऑन रिव्यू। एंड मैं बहुत दिनों के बाद किसी फोन के लिए इतना एक्साइटेड हूँ। मतलब आपको 18,999 में मिल रहा है 120 हर्ट्ज का सुपर एमोलेड डिस्प्ले, उसके साथ एक बढ़िया डिजाइन, 108 मेगापिक्सल का कैमरा, और दोस्तों जो प्रोसेसर है वो भी यहाँ पे है बहुत ही ज्यादा बढ़िया अगर इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज में देखें। लेकिन क्या ये जो पेपर्स पे जो स्पेक्स हैं वो रियल लाइफ में निखर के आते हैं? आप इस फोन को अगर यूज करेंगे तो क्या वो प्रीमियम फीलिंग आपको मिलेगी? आइए पता लगाते हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं टेक की बात गाइडिंग टेक यानी जीटी हिंदी के साथ। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले इन फोन्स के डिजाइन से। एंड देखो 3 कलर वेरिएंट में ये फोन आते हैं, और टू बी फ्रैंक स्पेसिफाई नहीं करूंगा उनके जो एकदम प्रोडक्ट वाले नाम है, हम लोग बोलेंगे भाई ब्लैक, ऑरेंज और ब्लू, ठीक है? तो आपको समझने में भी इजी रहेगा। तो ब्लैक में दोस्तों आपको ग्लॉसी फिनिश मिलता है जिसके कारण वो फिंगरप्रिंट मैग्नेट है, एंड वहीं आपको फ्रॉस्टेड फिनिश मिलता है ऑरेंज और ब्लू वेरिएंट में, जिसके कारण आपको वहां पे इतने ज्यादा फिंगरप्रिंट्स नहीं देखने को मिलेंगे। लेकिन उसके अलावा दोस्तों जो डिजाइन है वो काफी बढ़िया लगा। आपको सिर्फ 192 ग्राम्स में पूरा का पूरा फोन का जो पैकेज है वो मिल जाएगा, एंड उसी के साथ साथ सिर्फ 8.1 mm की यहाँ पे थिकनेस है। तो इस फोन को दोस्तों जब मैंने यूज किया, जिसका ऑरेंज कलर वेरिएंट था, वो मुझे काफी ज्यादा प्रीमियम लगा। ऑफ कोर्स वरुण को जो ब्लैक कलर वेरिएंट है वो ज्यादा बेटर लगा, बट मुझे ब्लैक कलर इसलिए अच्छा नहीं लगा बिकॉज आपको वहां पे मैट फिनिश नहीं मिलता है। अगर मैट फिनिश मिल रहा होता तो वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया बात होती। अब इसके बाद दोस्तों अगर हम कैमरा मॉड्यूल की डिजाइन की तरफ देखें तो वो काफी बढ़िया है, लेकिन जो कैमरा मॉड्यूल का जो थिकनेस है वो थोड़ी सी ज्यादा है। तो अगर आप इस फोन को अगर आप टेबल के ऊपर रखते हैं तो थोड़ा सा वो वॉबलीनेस आपको देखने को मिल जाएगा। बट आपको एक टीपीयू केस इस फोन के साथ ही मिलता है, जिसको अगर आप लगा दें तो वो फोन का जो वॉबलिंग इफेक्ट है वो चला जाता है। एंड मेरे हिसाब से इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट में आपको टीपीयू केस भी फोन के साथ मिलता है, वो बढ़िया बात है। वैसे ऑफकोर्स दोस्तों जो टीपीयू केस इतने ज्यादा दिन नहीं चलेगा। अगर आप इस फोन को खरीद रहे हैं तो आप बाहर से केस या कवर जरूर खरीदें, उसके लिंक भी दोस्तों मैं आपको इस वीडियो के नीचे दे दूंगा। तो ओवरऑल दोस्तों आपको यहाँ पे गोरिल्ला ग्लास 5 का फ्रंट प्रोटेक्शन मिल जाता है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे इंफ्रारेड ब्लास्टर मिलता है, जो कि Xiaomi का वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स लगता है मुझे। अभी भी मतलब इतने सालों से वो चलाते हुए आ रही है और अभी भी है, ये एक बहुत बढ़िया बात है। इसके अलावा आपको 2+1 सिम कार्ड एंड मेमोरी कार्ड का स्लॉट मिल जाएगा, और स्टीरियो स्पीकर्स। एंड स्टीरियो स्पीकर्स के दोस्तों बारे में अभी बता देता हूँ कि जो लाउडनेस है मुझे काफी बढ़िया लगी। क्लैरिटी भी आपको यहाँ पे अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी। तो ओवरऑल डिजाइन वाइज आई वुड से कि अगर कैमरा मॉड्यूल को अगर वो नेट पिक करे ना तो बात है, नहीं तो उसके अलावा बहुत ही ज्यादा प्रीमियम डिजाइन देखने को लगी है। अब यहाँ पे दोस्तों अगर अनलॉक मैकेनिज्म की बात करें तो आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। उसके अलावा आपको फेस अनलॉक मिल जाएगा। फेस अनलॉक बहुत ही ज्यादा फास्ट है, एंड उसी के साथ साथ जो आपको फिजिकल सेंसर मिलता है फिंगरप्रिंट का वो भी बहुत ज्यादा फास्ट है। अब सुपर एमोलेड में कुछ लोग बोलते हैं कि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट दे सकते थे, बट मुझे लगता है कि कॉस्ट कम करने के लिए अगर उन्होंने साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है विद 120 हर्ट्ज डिस्प्ले एंड 240 हर्ट्ज टच सैंपलिंग रेट, वो ज्यादा बढ़िया बात है ना? तो अगर मैं डिस्प्ले के बारे में बात करूं तो आपको यहाँ पे 6.67 इंचेस का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाएगा, जो कि 120 हर्ट्ज में है। और ये तो दोस्तों डिस्प्ले ये HDR10 डिस्प्ले है। अब दोस्तों ये जो डिस्प्ले है ये इस फोन का सबसे बड़ा एडवांटेज है। एंड अभी जो दूसरे ब्रांड्स हैं वो आपको क्या करते हैं कि आपको या तो 120 हर्ट्ज LCD देते हैं, या फिर आपको 60 या फिर मैक्सिमम 90 हर्ट्ज सुपर एमोलेड दे देते हैं। यहाँ पे 120 हर्ट्ज सुपर एमोलेड एक बहुत बड़ा USP है, जिसके साथ आपको 240 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट देखने को मिल जाएगी। एंड आप 60 एंड 120 हर्ट्ज में इस पर्टिकुलर डिस्प्ले में स्विच कर सकते हैं सेटिंग्स के थ्रू। अब सनलाइट लेजिबिलिटी दोस्तों इस फोन की मुझे काफी बढ़िया देखने को लगी। एंड आपको यहाँ पे आउटडोर मोड भी मिल जाता है, जो कि सनलाइट मोड है, जिसको अगर आप ऑन करते हैं जो पीक ब्राइटनेस है वो ज्यादा से ज्यादा आपके 1000-1100 तक चली जाएगी। उसके अलावा दोस्तों अगर आप पीक ब्राइटनेस देखते हैं तो 800-900 के आसपास ही रहती है, विच इज अगेन दोस्तों बहुत ज्यादा ब्राइट है अगर आप इस पर्टिकुलर रेंज में इस पर्टिकुलर डिवाइस के बारे में पूछ रहे हैं। बिकॉज देखो Redmi Note 10 Pro Max एंड Redmi Note 10 Pro में सब कुछ एक जैसा है सिवाय कैमरा के। तो अगर ये डिस्प्ले अगर आपको Redmi Note 10 Pro में भी मिल रहा है तो बहुत ज्यादा बढ़िया बात है।
अब इसके बाद अगर वाइड वन L1 के बारे में बात करें तो आपको HDR कंटेंट YouTube में तो देखने को मिल ही जाएगा। आपको इसके अलावा जो HDR कंटेंट है वो Netflix में भी देखने को मिलता है। एंड आप इस पर्टिकुलर फोन पे चाहे ऑफलाइन वीडियोस देख रहे हो या फिर ऑफलाइन वीडियोस देख रहे हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। YouTube में इनफैक्ट दोस्तों मैंने 2K जो सपोर्ट है वो भी देख रखा है, बट ऑफकोर्स 1080p इज मोर देन एनफ बिकॉज आपको जो पैनल है वो 1080p का है। तो जो वीडियोस हैं और जो आपके जो ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन व्यूइंग एक्सपीरियंस है विद दैट स्टीरियो स्पीकर, काफी ज्यादा आपको बढ़िया यहाँ पे देखने को मिलेगा। एंड सनलाइट एलिजिबिलिटी बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। अब नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं कैमरा स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो 108 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पे प्राइमरी कैमरा मिल जाएगा, उसके साथ 5 मेगापिक्सल मैक्रो, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड। तो थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पे सैचुरेशन है ऑफ कोर्स फोटोज में, लेकिन उसके अलावा जो आप HDR देख रहे हैं तो वो काफी सही है। जो ग्रीन्स है दोस्तों वो यहाँ पे बहुत ज्यादा सैचुरेटेड होता है, मतलब अगर आप फोटोज में देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि जो ग्रीन्स हैं वो थोड़ा अगर कम सैचुरेटेड होते हैं तो ज्यादा बढ़िया फोटोज यहाँ पे देखने को मिलती। सेल्फीज दोस्तों यहाँ पे स्लाइटली सॉफ्टर है एंड ऑफ कोर्स ये हमने बहुत सारे कैमरास में देख रखा है Xiaomi के। HDR वहां पे भी बढ़िया है, लेकिन जो ओवरऑल फोटो है वो थोड़ी सी और शार्प हो सकती थी। लो लाइट सही है एंड नाइट मोड में दोस्तों यहाँ पे आपको अच्छा कलर बैलेंस मिलता है एंड जो नॉइज है वो इतनी ज्यादा नहीं है। वीडियो दोस्तों यहाँ पे 4K 30 FPS पे कैप्ड है एंड यहाँ पे आपको जो स्टेबिलिटी मिलती है वो भी अच्छी खासी मिल जाएगी 4K में। एंड 1080 में दोस्तों जो वीडियो है काफी स्टेबल है। तो ये तो दोस्तों स्टॉक कैमरा ही है। इसके अलावा Gcam भी ये फोन एकदम बढ़िया से आराम से सपोर्ट करता है, उसके पोर्ट्स भी आ रखे हैं। तो वरुण इंग्लिश चैनल पे इसका जो Gcam कंपैरिजन वो करेगा एंड उसको भी आप बहुत जल्द देख सकते हैं हमारे इंग्लिश चैनल पे। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। तो 6GB रैम आपको यहाँ पे बेस वेरिएंट में मिलता है। इसके अलावा आपको UFS 2.2 का जो स्टोरेज है वो मिल जाएगा एंड आपको स्नैपड्रैगन 732G का जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ पे मिल रहा है। स्नैपड्रैगन 732G हमने पोको में देख रखा है, इट्स अ वेरी गुड चिपसेट एंड यहाँ पे अगर आप देख रहे हो आप गेम्स दोस्तों यहाँ पे मीडियम टू हाई सेटिंग्स पे आराम से खेल पाओगे, चाहे वो कॉल ऑफ ड्यूटी क्यों नहीं हो गया। एंड चूंकि अब ये फोन 120 हर्ट्ज सुपर एमोलेड डिस्प्ले पे 240 हर्ट्ज टच सैंपलिंग रेट सपोर्ट करता है, तो जो हायर रिफ्रेश रेट वाले गेम्स जैसे मॉर्टल कॉम्बैट हो गए, एल्टोस एडवेंचर्स हो गए, वो भी दोस्तों आप यहाँ पे बढ़िया से एंजॉय कर पाओगे। तो गेम वाइज आप यहाँ पे डिसअपॉइंट नहीं होगे जिस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट में ये फोन आ रहा है। इसके अलावा दोस्तों जो नॉर्मल डे टू डे यूसेज है उसमें भी एक चीज बहुत बढ़िया लगी कि Android 11 आपको आउट ऑफ द बॉक्स मिल रहा है एंड वो भी दोस्तों MIUI 12। तो अभी हमने जितने भी फोन्स रिसेंटली देखे हैं दूसरे कंपनी जो कंपेटिटिव ब्रांड्स हैं वहां पे आपको Android 10 ही मिलता है, लेकिन Android 11 आउट ऑफ द बॉक्स होना एक बहुत बढ़िया बात है। बट मुझे ऐसा भी लग रहा है कि Android 11 इतना ऑप्टिमाइज नहीं है बिकॉज कहीं कहीं पे थोड़ी सी चॉपीनेस देखी गई है एंड जो 120 हर्ट्ज की जो रिफ्रेश रेट है आपको थ्रू आउट तो देखने को मिल जाएगी, लेकिन फिर कभी कभी ऐसा लगता है कि यार ऐसा यहाँ पे लैग आ गया। वैसे इस फोन पे अगर आप 0.5x का जो एनिमेशन है अगर वो लगाते हैं तो आपके ये जो चॉपीनेस है वो थोड़ी सी और बेटर हो जाएगी एंड इतना ज्यादा स्टटर नहीं करेगा। बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि एक अपडेट की इसे सख्त जरूरत है जिससे कि जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है, जो स्टेबलाइजेशन है इस पर्टिकुलर OS का वो बढ़िया हो। इसके अलावा दोस्तों अगर MIUI 12 की बात करें तो हमें एड्स नहीं देखने को मिले, थोड़े बहुत नोटिफिकेशंस एंड रिकमेंडेशंस थे ऑफ कोर्स, बट जैसा कि हमने हमारे ब्रीफिंग कॉल में पता चला कि MIUI 12.5 जब आएगा उसमें आप जो सिस्टम ऐप्स है वो भी अनइंस्टॉल कर सकते हैं, तो ये एक बहुत ही बढ़िया बात रहेगी। एंड आई गेस जो 12.5 आएगा अगर आप उसका वेट करते हैं तो इस फोन का जो ओवरऑल एक्सपीरियंस होगा वो बहुत ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा, चाहे वो ब्लोटवेयर के अगेंस्ट हो या फिर आपके नोटिफिकेशंस के अगेंस्ट हो, बिकॉज आप अनइंस्टॉल कर पाएंगे उन ऐप्स को जो आपको नहीं चाहिए। तो ये तो हो गया दोस्तों OS एंड पूरा जो यूसेज है। वैसे अब अगर बैटरी की बात करें तो आपको यहाँ पे 5020 mAh की बैटरी मिलती है। मेरे हिसाब से ये जो पर्टिकुलर बैटरी साइज है अभी 2021 के लिए वो मोर देन एनफ है, बिकॉज आप उसे जल्दी से चार्ज भी कर सकते हो। तो 33 वाट का चार्जर है एंड हमारे टेस्ट में दोस्तों हमें ये देखा कि इतना ज़्यादा फास्ट नहीं लगा। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आप इस फोन को 45 मिनट्स चार्ज करते हैं तो लगभग 55 to 60% के बीच में चार्ज होता है एंड 100% चार्ज होने के लिए ये 1.5 घंटे भी लगा सकते हैं, 1.5 घंटे से थोड़ा सा ज़्यादा। तो 33 वाट का जो चार्जर है अगर आप अपने फोन को फुल चार्ज करना चाहते हैं तो आपको लगभग 1.5 घंटे लगेंगे, बिकॉज हम हमेशा 8-9% ही चार्ज स्टार्ट करते हैं। एंड उसके बाद आप इसे आराम से एक दिन तो यूज कर ही सकते हैं अगर आप हैवी यूसेज में अगर आप जाते हैं, या फिर 1.5 दिन दोस्तों ये आराम से जाएगा अगर आप लाइट यूजर है जैसे कि इतना ज्यादा हैवी गेम्स नहीं खेलते। तो इस हिसाब से बैटरी ठीक है, बट ऑफ कोर्स अगर चार्जिंग ऑप्टिमाइज और हो सकती है आगे अपडेट में जाकर के तो वो बहुत बढ़िया बात रहेगी। जैसे MIUI 12 में इतने ज्यादा आपके बैटरी ऑप्टिमाइजिंग फीचर्स हैं तो उसी भी दोस्तों आप बैटरी को और ज्यादा लास्ट करने के लिए यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर मैं वर्डिक्ट पे जाऊं तो लिटरली इस फोन में बहुत ही कम फ्लॉज है, मतलब गलतियां अगर निकालने बैठू ना तो वो आप बोलेंगे भाई ये निटपिक कर रहा है। आई कैन डेफिनेटली रिकमेंड दिस फोन टू एनीबडी आउट देयर जो कि एकदम
108 मेगापिक्सल का कैमरे के साथ और उसको एकदम प्रो परफॉर्मेंस चाहिए और सिर्फ 18,999 में इस फोन को मैं डेफिनेटली रिकमेंड कर सकता हूं जिन्हें 5G का लोभ नहीं है। बिकॉज ये फोन उनके लिए नहीं बना जो कि 5G 4-5 साल के बाद आएंगे उसके लिए आज फोन खरीद रहे हैं, नहीं, उनके लिए नहीं बना। ये उनके लिए बना है जो आज के लिए एक प्रैक्टिकल फोन खरीदना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर फोन को दोस्तों आप Amazon से खरीद सकते हैं। वैसे अगर आप इसे Amazon से खरीद रहे हैं तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक मस्त तरीका बता रहा हूँ इस फोन पे पैसे बचाने के। तो Amazon पे ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड से आप कभी भी Amazon.in पे या किसी और वेबसाइट पे या फिर इवन जो शॉप्स है वहां पे अगर आप कुछ खरीदते हैं उस कार्ड को यूज करते हैं तो आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं। इस कार्ड की कोई भी एनुअल या ज्वाइनिंग फीस नहीं है। तो प्राइम मेंबर्स के लिए दोस्तों 5% का कैशबैक होता है जो कि एज Amazon पे बैलेंस आपको मिलता है एंड नॉन प्राइम यूजर्स के लिए दोस्तों ये 3% है। तो अगर आप Amazon.in से कुछ भी खरीदते हैं तो एज अ प्राइम मेंबर आपको 5% का अनलिमिटेड कैशबैक मिलता है जिसकी कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं है एंड यहाँ पे दोस्तों कोई भी लिमिट नहीं है उस पर्टिकुलर कैशबैक के लिए। तो इस पर्टिकुलर फोन का एग्जांपल देके मैं आपको समझाता हूँ कि समझ लो अगर आप हाईएस्ट वेरिएंट खरीदते हैं जो कि 21,999 रुपए का आता है एंड उसमें अगर आप इस कार्ड को यूज करते हैं तो आपको 5% का कैशबैक मिलता है जो कि अप्रोक्सीमेटली 1100 रुपए का होता है। एंड सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप कुछ भी Amazon से खरीदते हो तो आपको वो पर्टिकुलर कैशबैक मिलता रहेगा 5% का और वो दोस्तों अनलिमिटेड कैशबैक रहेगा। तो आप यहाँ पे इस फोन पे कभी भी लगा सकते हो एंड आपको दूसरे ऑफर्स के वेट भी करने की जरूरत नहीं है। तो ये कार्ड कंप्लीटली फ्री है एंड आप इसे नीचे दिए गए लिंक से, जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के नीचे दोस्तों मैं आपको लिंक दे दूंगा जहां से आप इस कार्ड को फ्री में डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं घर बैठे ही। तो ये तो होगा दोस्तों पैसे बचाने की बात, और जहां तक फोन का सवाल है तो आप उसे बेझिझक आंख बंद करके खरीद सकते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा रिव्यू। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज एक थम्स अप जरूर दीजिएगा। हमारे चैनल GT हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना, अपना अगले वीडियो में आप सभी से मिलने की आशा रखते हुए गुड बाय।